हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड रहेगा। फ्रेंड, 20 मई को आरआरबी ने एक नया नोटिस अपडेट किया है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा। देख लेते हैं क्या है ये नोटिस। फ्रेंड, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको कहीं और से कोई भी अपडेट लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम जितना जल्द से जल्द हो सके, ठीक है, आपको हर तरीके के अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, कोशिश हमारी ये भी रहती है कि आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसीलिए हमारे पूरा प्रयास इसी से रिलेटेड रहता है। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आरआरबी ने 20 मई को एक अपडेट जनरेट किया है। ठीक है, इसमें सेम वही इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑल द कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन सेकेंड स्टेट, ठीक है, 17 से 19 जनवरी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, उसकी फिलिंग फ्रेश पोस्ट प्रेफरेंस 8/5/2007 to 14/5/2017 थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑन आरआरबी वेबसाइट। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 8 से 14 तारीख के लिए, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस करने की फ्रेश प्रेफरेंस डालने के लिए आपको ऑप्शन फिर से दिया था, लिंक एक्टिवेट हुई थी। ठीक है, तो जिन पर्सन्स ने उस टाइम पे, ठीक है, अपडेट किए हैं, अपने फ्रेश अपडेट किए हैं, ठीक है, तो उनके वो अपडेट मान लिए गए हैं। ऑन द एनालिसिस ऑफ रिवाइड ऑप्शन रिसीव्ड इन टिल लास्ट डेट, it is noticed that while most of the candidate has submitted their revised post preference, ठीक है, few have not done so. Therefore, in case of such candidate, their initial post preference filled up at the time of application have been extracted and interpolated. ठीक है फ्रेंड, जिन पर्सन्स ने पहले, जैसे मान लीजिए जो डेट निकली थी 8 से 14 तक, और उस डेट तक अगर वो अपने पोस्ट प्रेफरेंस फिर से नहीं फिलअप कर पाए हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो पहले की पोस्ट प्रेफरेंस है उसी को ही काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ मल्टी पोस्ट मल्टी कम्युनिटी PWD एक्स सर्विसमैन बाय शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ एप्टीट्यूड साइको टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट on the basis of revised post preference, and its detailed checking may take about 2 to 3 weeks। ठीक है, आरआरबी ने आपसे 2 से 3 वीक का समय मांगा है। ठीक है, ये आपके रिज़ल्ट को शो करता है। ठीक है, हमें अभी उसे कहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चेयरमैन स्पीच का एक वीडियो भी हमें मिला है, एक ऑडियो मिला है। ठीक है, उस ऑडियो को आपको डालें, उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जल्द से जल्द हम उसको भी डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी चलिए इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग द शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ एबव स्टेटेड प्रोसेस। ठीक है, इसी के हिसाब से आपके साइको टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 7 and 8 ASM एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब साइको टेस्ट होगा आपका, कंडक्टेड फॉर विच कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स। ठीक है, जैसा कि हमारे चैनल्स ने आपको बताया था कि इसमें 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। शैल वी कॉल द मेरिट फॉर दीज पोस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 70% वेटेज being given to the marks obtained in second stage CBT and 30% weightage being given to marks obtained in aptitude test। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको फोकस करना है कि आपके जो 70% मार्क्स हैं उसको वेटेज दिया जाएगा और 30% मार्क्स आपके एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 5 and 6, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल होनी है, जैसा कि हमने बताया था। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, लास्ट वाला जो था एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको
एप्टीट्यूड के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, वो 30% आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। जबकि जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें साफ साफ दिया गया है कि ये जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट गाइडलाइंस वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि टाइपिंग जो टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। शैल बी कंडक्टेड फॉर विद द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी कॉल्ड फॉर। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू 30 WPM इन इंग्लिश और 25 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पहले देखिए लास्ट टाइम क्या था कि टाइपिंग उसे कहते हैं टाइपराइटर जो होता था उस पर होती थी, ठीक है, टाइपिंग। लेकिन इस बार क्लियरली बोल दिया गया है कि कंप्यूटर पे ही होगी, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेस्कटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप पे कीबोर्ड लगा के, ठीक है, आप लैपटॉप का कीबोर्ड ना यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का नहीं मिलेगा, ठीक है। डेस्कटॉप के लिए अलग से कीबोर्ड लेके उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओनली विद डिसेबलिंग एडिटिंग टूल्स, ठीक है, ये साफ मेंशन किया है कि हमारा डिसेबल कर दिया है एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, ठीक है। कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट, हिंदी में अगर आप जो लोग टाइपिंग देना चाहते हैं वो कृतिदेव और मंगल इन दो फॉन्ट पे भी वर्क करें। फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी, ठीक है। द मेरिट ऑफ दिस पोस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन टाइपिंग स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेकेंड स्टेज CBT, ठीक है। इसमें आपकी जो मेरिट बनेगी वो कंप्लीट जो सेकेंड स्टेज की जो मार्क्स होंगे उसी से रिलेटेड आपकी मेरिट बनी जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4 कमर CA, TA, ECRC एंड गुड्स गार्ड, merit will be drawn on the basis of marks obtained in second stage CBT only, but will be finalized after conclusion of aptitude test and typing skill test। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जब तक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट ये दोनों कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक आपका जो ये जितने भी 4 पोस्ट हैं, ठीक है, उस पर आपके मार्क्स नहीं, मतलब कि पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। इस तरीके से आप समझ लीजिए इस लाइन से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द मीन टाइम नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड ऑफ द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन हेल्ड ड्यूरिंग 17 to 19 January 2007 will be provided to candidate through RRB website by 26/5/2017। आपको बस सिर्फ 5-6 दिन का वेट और करना है, आपको आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल जाएगा। लेकिन ये आपके कट ऑफ को नहीं शो करेगा, ठीक है। आपको आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा आपने CA क्लियर किया है, TA क्लियर किया है या आपने क्या क्लियर किया है, ठीक है। वो उसके बाद आपको कॉल करेंगे साइको के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप उसके अंदर होंगे तो आपको वहाँ पे कॉल करके बुला लिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे आपके जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आर hereby advised that all necessary communication regarding further steps shall continue to be brought to their notice in due course थ्रू वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव RRBs, ठीक है। तो RRBs की वेबसाइट को चेक करते रहिए, हमारे चैनल्स को चेक करते रहिए, क्योंकि सारे अपडेट्स हम यहाँ पे दिखाते रहते हैं आपको, और थ्रू SMS और ईमेल, ठीक है। अपनी ईमेल ID को भी चेक करते रहिए। फ्रेंड, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। RRBs ने ये जनरेट करके मन को तसल्ली दी होगी पर्सन्स के, कैंडिडेट्स के, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल गए होंगे। इसके साथ साथ RRBs ने उसे कहते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं टाइपिंग और साइको से रिलेटेड, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। आप उस वीडियो को मत देखना भूलिए। साथ के साथ हमारे चैनल्स के बारे में सबको बताइए, क्योंकि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कैंडिडेट फेल हो जाए या फिर उसे ना पता चल पाए, वो उसकी स्ट्रेटजी ना बना पाए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को भी अपडेट करते रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।